गुड मॉर्निंग सनराइज पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 10 मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन स्टार्ट में अध्याय 2 ले रहे हैं, जिसका नाम है आपका वास्तविक संख्या है रियल नंबर। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मतलब भाग देने के लिए जो प्रमेय बनी हुई है वो क्या है। तो उसके लिए माना कि हम एक संख्या ले लें जिसको अपन नाम दिया ए। अगर ए में आप किसी संख्या p का अगर भाग देते हो तो माना कि सपोज जो भाग गया वो q बार गया और इसके बाद जो शेष रहा वो r, कितना रहा r। तो विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपको भाज्य निकालना है कि भाज्य कितना था वो निकालना है, तो आप भाजक का भागफल के साथ गुणा कर दो और शेषफल को जोड़ दो। मतलब भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये बराबर क्या हो जाएगा, भाजक p भागफल q प्लस शेषफल कितना हो जाएगा r। तो ये हो जाएगा आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इसका उपयोग करके आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही 2 क्वेश्चन एग्जांपल 2.1 और 2.3 आपको होमवर्क में भी करना है। मैं पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रखना यहाँ पर क्या बोल रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक का अगर आप वर्ग करो तो कितना होना चाहिए 8q + 1 इस रूप का होता है, और जहां q क्या आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक जो है उसको अपन मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना है आपका 8, भाज्य कितना 8। तो अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो शेषफल जो है वो 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक इसमें कोई भी आ सकता है। तो अगर मैं ये लेता हूं तो इसका प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए अपन r के फैक्टर करते हैं। तो कितना आएगा फैक्टर आपके 2 और 4। ठीक है, तो उसमें से मैं यहां पर 4 लेता हूं, तो इसे मैं 4 से भाग देता हूं। इसे 4 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त होंगे, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3। शेषफल 0 1 2 3 प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या का भाग नहीं या तो पूरा जाएगा 0 शेषफल, या उससे कम 1 2 3 इनसे को शेषफल आ सकता है। ठीक है, शेषफल ये आ गया आपके। अब देखना, अब भाग देने पर भागफल कितना आएगा, ये तो हो गया शेषफल, एवं भागफल कितना आएगा वो भी अपने को पता नहीं, एवं भागफल माना m प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहां पर इस a में 4 से डिवाइड करता हूं तो भागफल कितना होगा m, लेकिन जो शेषफल है वो कितना हो जाएगा 0 1 2 या 3। क्लियर। अगर मैं यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो क्या आएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो हम जानते हैं कि यहां पर भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 4m + r। r क्या माना मैंने, शेषफल माना। तो जहां r का मान क्या हो जाएगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन कहां तक है ना आपको 3 तक, तो 4 से क्या हो गया छोटा। तो r का मान क्या आ जाएगा आपका 0 या 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो इस प्रकार से अगर मैं इसका मान 0 लेता हूं तो क्या हो जाएगा 4m + 0। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 4m + 1
या क्या हो जाएगा 4m प्लस 2, या क्या हो जाएगा 4m प्लस 3। मतलब शेष पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इसके अनुसार ये 4 भाग बने। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बना वो क्या बना विषम, और ये क्या बना आपका विषम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है विषम धनात्मक पूर्णांक, तो कितने बने आपके 2 बने। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक एक तो हमें कौन सा 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गया आपको। अब आपको क्या पूछा है इसका वर्ग करूंगे। ठीक है, तो मैं इसका वर्ग यहाँ कर रहा हूं, देखना इधर ध्यान से, एक बार इसको नोट कर ले। ठीक है, अब मैं इसका वर्ग कर रहा हूं। तो क्या मिल रही है आपकी, एक तो a बराबर कितना है, एक आया आपका 4m प्लस 1। अब क्या करना है आपको वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर तो वर्ग करके क्या आ जाएगा ये a स्क्वायर, और इसका वर्ग करूं क्या आ जाएगा 4m प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां आप जानते हो a ये b मान है, तो ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके छोटी क्लास में। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर, ये आपका a बन गया, ये b बन गया। तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर, 2a का मतलब 4m, b का मतलब 1 प्लस b मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और n स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 8n, और ये कितना हो गया आपका 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो सीधे करना है उसमें क्या लाना है 8 प्लस 1 लाना है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर बराबर देखना इसमें और इसमें कॉमन क्या रहा 8, तो ये कितना रहा 2m स्क्वायर प्लस m रहा, 8 कॉमन ले लिया और इधर क्या रहा आपका 1। अब मैं यहाँ पर ये जो भाग है ये वाला इसको मैं क्यों मान लूं 2m स्क्वायर प्लस m, इसको मैं क्या मान लूं क्यों मान लूं, तो ये a स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 8q प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये किस रूप का होगा वर्ग जो है करने पर किस रूप होगा 8q प्लस 1 के रूप में आपको प्राप्त हो गया। अभी अपना 4m प्लस 3 वाला पार्ट रखिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट देखना पर इसमें एक कौन सा आपको प्राप्त हुआ था 4m प्लस 3, तो दूसरा हम ले लेते हैं a बराबर क्या प्राप्त हुआ था तुमको 4m प्लस 3। यहाँ पर क्या करना आपका वर्ग, तो वर्ग करने पर वर्ग करना क्या हो जाएगा a का वर्ग और ये कितना हो जाएगा 4m प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने a प्लस b का और इसका फॉर्मूला लिख दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो a का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 4m, b का मतलब 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, एकदम इसको और सॉल्व करें अपन, तो ये 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4 में 2 8, 8 में 3 कितना हो गया 24m, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9। तो देखिए जब मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये 16m स्क्वायर 24m और इसमें से 8 और 1 को अलग कर दूंगा, 9 को मैंने टुकड़े कर दिया 8 और 1, तो आप देख सकते हैं इसमें 8 कॉमन ले लेते हैं तो कितना रहा 2m स्क्वायर प्लस 8 में 3 24 तो 3 रहा, और ये 8 पूरा कॉमन है कितना रहा 1 रहा। अब इस पूरे को मैं क्यों मान लूं, इस पूरे को मैं क्या मान लूं q, ये क्या बन गया आपका 8q प्लस 1। तो ये संख्या का वर्ग क्या है आपका 8q प्लस 1। इस प्रकार से ये पहला समस्या अपना कि अगर कोई विषम धनात्मक पूर्णांक हो
तो उसका वर्ग करोगे तो क्या आता हमेशा 8p+1 ही आता। ठीक है ना, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक तो वो अपन मान लिया, माना धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं का क्या करूं मैं, घन का मतलब क्यूब करूं तो कितना आना चाहिए, 90 या 90+8। तो 9 का मतलब 9 से भाग देंगे तो वो तो प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। तो 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 × 3। तो अपन क्या करेंगे, इसे 3 से भाग देंगे, इसे 3 से भाग देने पर माना भागफल m व शेषफल 0, 1 व 2 प्राप्त होते हैं। समझ गए। अब यहां पर भी अपन वही यूक्लिड प्रमेय का लगाए तो क्या है, अपनी a बराबर क्या होता है 4m + r, जहां पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां r की वैल्यू या तो 0 और 0 से बड़ी 1 और 2, मतलब 3 से क्या हो जाएगी कम। इस प्रकार से अगर मैं संख्या बनाता हूं तो क्या प्राप्त होगी, 4m + 0, 4m + 1, 4m + 2, ये अपने को संख्या प्राप्त हो जाएगी। शेष कितना होगा, 0, 1 और 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4m। अब क्या कह रहा है, इसका मैं घन करूं, इसका घन करूं तो अपन को ये प्राप्त होता है, मतलब ये पहले a बराबर ले लिया मैंने 4m। ठीक है, इसका क्या करना मुझे, घन कर दें। ठीक, घन का मतलब होता है 1 का क्यूब और इधर कितना हो जाएगा 4m का होल क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 4 का क्यूब, 4 × 4 कितना हो गया 16, 16 × 4 कितना हो गया 64। तो ये आ जाएगा 64m क्यूब। ठीक है, चार का क्यूब, 4 × 4 16, 16 32 64। ठीक है, तो ये एक क्यूब हमें कितना प्राप्त हो गया, 64m क्यूब। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ 4 ले लिया, 3 से भाग दिया है तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। 3 से भाग दिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आया तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके a क्यूब कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं क्यूब मान लूं तो ये कितना आ गया आपका 9 क्यूब आ गया, तो पहला आ जाएगा अपना 9। ठीक है, इतना। अब अपन सेकंड बात करते हैं। सेकंड आपको क्या लाना है, 90+1 लाना है। तो सेकंड पार्ट क्या अपना a बराबर 3m + 1। इसका क्या करना है आपको, क्यूब घन करने पर तो कितना हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 3m + 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ अपना a + b का होल क्यूब फॉर्मूला लगता है आपका, a + b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन तो ये आ जाएगा आपका a का क्यूब, a मतलब 3m तो ये हो जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस 3 a का मतलब 3m का होल स्क्वायर, b का मतलब 1 प्लस 3 a का मतलब 3m, b का मतलब 1 का स्क्वायर, b मतलब 1 का होल। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 3 का क्यूब
27m³। 3 का स्क्वायर 9, 9 × कितना हो गया 27m²। इधर कितना आ जाएगा 3 × कितना 9m और इधर कितना आ गया आपका 1। तो इस सब में मैं 9 कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा 3m³ प्लस 3m² प्लस m+1। और इसको अगर मैं क्यू मान लूं तो कितना हो जाएगा 9q + 1। तो a का क्यूब कितना आ गया आपके 9q + 1। अभी अपना थर्ड पार्ट बाकी है 3m+2। ठीक है यहां तक। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला अपना 3m+2। एक कितना आपका 3m+2। इसका क्या करें अपन घन करने पर। ठीक है, इसके अगर मैं घन करता हूं तो क्या हो जाएगा a का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3m+2 का होल क्यूब। यहां पर वही फॉर्मूला आपका a + b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है a³ + 3a² b + 3ab² + b का। यहां मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो क्या बन जाएगा a का क्यूब बराबर 3m a का क्यूब 3a का मतलब 3m², b का मतलब 2, 3a का मतलब 3m और b का मतलब 2 का स्क्वायर और b³ मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27m³, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 3 27 और 27 के दुगुना कितना हो गया 54m²। ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 कितना हो गया 12 और 12 × 3 कितना हो गया 36m प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है एकदम। और देखिए आप 9 + 8 लाना है तो इसमें मैं 9 कॉमन ले लूं। इसमें 9 कॉमन ले कितना हो जाएगा 3m³। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6m² और ये आ जाएगा 4m 9 कॉमन आ गया और ये कितना रहा आपका 8। तो इस भाग को मैं क्यूब मान लूं तो कितना आ जाएगा आपका 9q + 8। तो ये इस संख्या का मैं क्यूब करूंगा तो यहां पे कितना आएगा 9q या सेकंड में क्या आएगा 9q + 1 या क्या आएगा आपको 9q + 8। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने सिद्ध कर लिया कि अगर अपन किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक में उसका क्यूब करते हैं तो वो इस प्रकार से अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, अगले साल अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और अभी आपको होमवर्क में एग्जाम्पल 2.1 और 2.3 इस तरीके से करना आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।